गायत्री जी से। गायत्री जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गायत्री जी बताइए, क्या प्रॉब्लम था आपको पहले इस कम्युनिटी में आने से पहले? सर, कम्युनिटी में आने से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरा पेट बड़ा था। जी सर, और इसके साथ सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बोलिए। जी सर, और मेरी थायराइड की टैबलेट चल रही थी करीब 8 साल से। कितने साल से? 8 साल से। 8 साल से थायराइड? जी सर, 150 ml की टैबलेट चलती थी, बीच में मैंने छोड़ दी थी। हालांकि वो प्रेगनेंसी से पहले से चल रही थी। करीब मेरा मेन प्रॉब्लम वही था, जैसे कंसीव करने में दिक्कत होती थी, तो मैडम ने बोला था कि आपको थायराइड है, और थायराइड भी हाई था, मेरा वजन उसी के कारण बढ़ रहा था। तो सर मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ली, बीच में मैंने बंद कर दी उसको डिलीवरी के बाद। तो थायराइड फिर और दिक्कत करने लगा, फिर करीब कंटिन्यू मैंने 8 साल तक ली। और इसके साथ वजन ज्यादा था, तो मेरी कोलेस्ट्रॉल की भी टैबलेट चल रही थी। बार बार ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, मुझे ब्लड पंपिंग में दिक्कत होती थी। समझ में कई बार मैं ईसीजी करवाई के दिक्कत कहाँ आ रही है, लेकिन रिलीफ नहीं मिल पा रहा था सर। और मेरी फिर टेंशन की वजह से इतना प्रेशर रहता था कि क्या हो गया, बीमारी क्या है समझ में नहीं। तो मेरी शुगर भी बढ़ने लगी। तो जब मैं सर से मिली, सर ने न्यूट्रिशन के बारे में बता। आपकी सारी समस्याओं को थोड़ा सा अंगुलियों पे गिने तो वो कितनी थी? जैसे कि आपने एक तो डायबिटीज बताया, एक आपका थायराइड बताया, एक आपका वजन ज्यादा था ये बताया, जी सर, और आपको एक कमजोरी रहती थी ये बताया आपने। जी सर। अब इधर भी नहीं और भी कोई समस्या बची हुई थी जो आपको थी और आपने नहीं बताया हो? वजन ज्यादा था तो समस्या सर उठने बैठने में समस्या, कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, तेजी से चल नहीं पा रही हूँ, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। आप ये सब कुछ समस्या से जूझ रहे थे, तो आप इसके लिए पहले भी कुछ उपाय किया होगा आपने, तो पहले उपाय करने से कुछ फायदा मिला आपको पहले कभी? जी सर, कोई फायदा नहीं मिला। वजन कम करने का सोचते थे, जैसे डॉक्टर के पास गए कि सर वजन कैसे कम होगा, तो उन्होंने दवाई वगैरह दी थी कि आप टैबलेट ले लो और इससे आपको भूख नहीं लगी, लेकिन सर नहीं ले पाते थे। फिर घर पे कई सारे उपाय किए कि यूट्यूब पे देख लिया कि ये करना है हमें, या डाइटिंग करनी है, कभी कुछ खाना है या नहीं खाना है, इससे कुछ नहीं आराम लगा। फिर लगा कि चलो जिम ज्वाइन करते हैं, तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली। जानकारी थी नहीं, जिम ज्वाइन की, करीब मैं 15 दिन जिम गई होगी और हालत ऐसी हो गई सर, मैं 1 महीने बिस्तर पर डली रही, बिल्कुल। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं आप किस वर्किंग में हैं, क्या काम करते हैं आप जहां आपको ये सारी समस्याएं थी? सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, करीब 14 साल हो गए मुझे। लो सुनो, क्या बोल रहे हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट में? आप हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, आपको थी ये समस्या? वजन नहीं कम कर पाए? जी सर, हेल्थ डिपार्टमेंट में भले ही थे, लेकिन नॉलेज नहीं थी खाने पीने की। दवाइयों का नॉलेज था, लेकिन खाने पीने का नॉलेज नहीं था सर। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सब आता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे है ना, मार्केट में अगर किसी से बात करेंगे वो कहेंगे मुझे मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग कह सकते हैं आपको। जब भी अगर कोई मिलेंगे ना तो वो कहेंगे मुझे सब आता है। तो हम क्या कहेंगे, आपको जितना आता है वैसा आपका हेल्थ है, इससे ज्यादा किसी को नहीं आता है। मुझे कितना आता है वैसा मेरा हेल्थ है, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता है। और वो पर्सन को जितना ही आता है जितना उनका हेल्थ है। तो गायत्री जी ने एक्सेप्ट किया, जैसे एक्सेप्ट किया तो ज्वाइन किया कम्युनिटी को, और ज्वाइन करके इतना अमेजिंग चेंज किया आपने, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। आज आप कैसा फील कर रहे हैं? सर आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। 3 साल से मैंने कोई टैबलेट नहीं ली है, डॉक्टर के यहाँ एक भी विजिट के लिए नहीं गई हूँ, और सर ड्यूटी भी अच्छे से कर पा रही हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि पहले से आप काफी चेंज हो गए हो, और सर घर में भी अमेजिंग रिजल्ट है। मेरे मिस्टर अंडरवेट थे तो उनका करीब 8 किलो वजन बढ़ा है, और सर मेरे बेटे को बहुत दिक्कत थी, मतलब उसे ऐसे था कि उसके बॉडी का कोई भी एक पार्ट अचानक से ले लगता था और उसको उसका कंट्रोल नहीं रहता था कि कैसे कंट्रोल करे। एक हालत ऐसी हुई थी एक टाइम कि हाथ से पेन नहीं पकड़ पाता था सर, कि वो बिल्कुल लिख नहीं पाता था। हम लोग बहुत टेंशन में थे कि क्या करें। फिर उसे न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाया कि इसे दिमाग संबंधी कोई बीमारी है, तो उन्होंने बोल दिया कि इसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, करीब आपको 5 साल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसको टिक्स करके एक बीमारी है, उसे ऐसे लगता था कि उसके शरीर में चीटियां चल रही हैं पूरे टाइम, बोलता मम्मा नाक में चीटी चली गई, कान में चीटी चली गई। तो हम लोग बहुत इस कम्युनिटी में आकर आप खुश हैं भी? जी सर, बहुत खुश हैं हम लोग। कितने खुश हैं आप? सर इतने खुश हैं कि बच्चा ठीक हो गया मेरा, कोई दवाई नहीं देनी पड़ी, आज उसकी पढ़ाई में भी अच्छी होती है। मुद्दे की बात ये है जो ये कह रहे हैं, खुश हैं और खुशी चाहिए। जी सर। तो सब लोग
समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच गायत्री जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया उसके लिए। खुशियां सबको चाहिए, खुशियां मिलती हैं इस प्लेटफॉर्म पर सेहत की पाठशाला के साथ में, तो बने रहिए। इन सब खुशियों का कारण क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पार्ट हेल्थ टॉपिक। तो हम